और जब मैं पढ़ा रहा कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब चीज़ें, और ये सब चीज़ें जो है यदि हम समाज के रूप में यदि नहीं यूज कर सकते हैं ना, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। किताबों की जो पढ़ाई है वो हमें समाज में क्या हो रहा है उसमें यूज करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही एक डाटा वैसे जो यहाँ पे काफ़ी विद्वान लोग हैं जो उस चीज़ को बताया भी है, लेकिन मैं वो डाटा को जो है एक अंकों के साथ में बताना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ उसी टाइम से हमारे साथ में बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की गई। एक डाटा सिंपल समय बता रहा हूँ जो है, मतलब ये जो ट्रेंड टॉपिक है जो बढ़ती हुई आर्थिक असमानता पे बेस्ड है, जो हमारा मतलब जो भविष्य है, भविष्य को हमारा बताता है कि हमारा भविष्य कैसा रहेगा और हमारे बच्चों का भविष्य कैसा रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मूल समस्या जो है जो बढ़ती जा रही है, और पता नहीं मतलब जो है देश चलाने वाले इतने विद्वान लोग रहे हैं, ये चीज़ उनके समझ में क्यों नहीं आ रहा है या उनकी नीयत में खोटी रही है। जब देश आज़ाद हुआ था तो जो टॉप 10% लोग हैं उनके पास में केवल 45% एसेट था मतलब। और 2024 की बात करें तो जो टॉप 10% लोग हैं उनके पास में 80% एसेट पहुंच गया है। कई बहुत सारी चीज़ें हुई जो है, कभी ग्लोबलाइजेशन के नाम पे, कभी प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, कभी लिबरेशन के नाम पे जो है, और इस तरीके से ये असमानता जो है बराबर बढ़ाई गई है। और किसी भी देश के लिए ये बहुत खतरनाक चीज़ हो सकती है, क्योंकि जहाँ असमानतावादी समाज होगा वहाँ पे क्लेश होना निश्चित है। और बहुत सारे कारणों से ये किया गया। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे 1952 में जो एक रिपोर्ट आई, और इंडियन मीडिया तो इस चीज़ को कभी कवर ही नहीं करती, मतलब जो है ये चीज़ें आपको विदेशी जो है मीडिया और वहाँ से आपको ये चीज़ें मिलेंगी जो है, लेकिन इस पर डिस्कशन कोई नहीं करता। तो जैसे मतलब जो है 1952 में जब हमारा देश आज़ादी हुआ था तो 100 लोग थे, और यदि हम 100 रोटी की बात करें तो उसमें 10% आज स्थिति क्या हो गई है कि जो 10% लोग हैं उनके पास में 80 रोटी होंगी। जो चपाती रोटी चपाती समझते होंगे ना सभी लोग जो है, और जो 60% नीचे वाले हैं उनके हिस्से में 4.5 रोटी आ रही है, और जो बाकी 30% लोग हैं उनके पास में केवल 14.5 रोटी यहाँ आ रही है। अब एक तो ये हो रहा है कि खा खा के बहुत ज्यादा मोटा होगा, ब्लास्ट होने की वो कंडीशन बन रही है, और दूसरा बेचारा भूख से मरेगा। इसका सिंपल सा रीजन रहा है कि सरकार की कहीं ना कहीं ऐसी नीतियां रही हैं कि देश के मेजॉरिटी पॉपुलेशन को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जाया जाए या आर्थिक गुलाम बनाया जाए। क्योंकि इस तरीके का पूरे वर्ल्ड में इतनी ज्यादा जो गैपिंग है वो कहीं पर भी नहीं है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में। और ये मैं बड़े दावे के साथ में और फैक्ट के साथ में कह रहा हूँ जो स्थितियाँ बहुत ज्यादा नाजुक है, और यही डिफरेंस है एक समान विचारधारा और एक असमानता